इमरान खान एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मजबूत असाब वाला मालिक नहीं देखा। फिर भी उन्होंने हमारी मुलाकात, जब हम बैठे तो कमरा था, बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा वो डिप्टी सुपरडेंट बैठा है, एक और आदमी बैठा है। मैंने कहा ये आप लोग क्यों बैठे हो भी यहाँ पे? हमने मुलाकात करनी है, हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप कौन होते हैं बीच में बैठने वाले? जाएँ सुपरडेंट को बुला लें। सुपरडेंट आ गया, कहता जी करनी है इधर करो, नहीं करनी ना करो। इमरान खान से जब मुलाकात में मैंने ये सवाल किया, कहने लगे बाजवा मैं 24 घंटे में 18 घंटे मसरूफ़ रहता था, अब जेल में बैठा हूँ और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद कर रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं जो कभी मैंने सोचा भी था अब आजकल वो भी सोच रहा हूँ। मुझे कैंडिडेटों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। जब कौम मेरे साथ है तो कैंडिडेट देखना, जब इलेक्शन तारीख आएगी तो कैंडिडेट किस तरह लाइनों में खड़े होंगे टिकट लेने के लिए। अब कोई हरबा जेल के अंदर उन्होंने हर सख्ती करके देख लिया इमरान खान पर, वो नहीं टूटा, ना झुका है, ना बिका है, ना रुका है, ना ही उसने कहा मुल्क से बाहर जाना। मैं पाकिस्तानी हूँ, मरूंगा भी यहीं, रहूँगा भी यहीं, इस कौम के लिए मैं जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। दूसरी बात, जो बात थी कि मुझे जो है स्लो पॉइजनिंग, फिर आखिर उन्होंने ये खदशे का इज़हार किया कि ये मुझे अब इनके पास एक ही हरबा रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि स्लो पॉइजनिंग ऐसा है कातल जिसकी निशानदेही नहीं हो सकती। एक नई ये टेक्नोलॉजी आई है स्लो पॉइजनिंग की, जिसमें डॉक्टर रिजवान और मकसूद मुंशी, कौन था मुंशी जो दुबई चपड़ासी जो था, स्लो पॉइजनिंग के लिए मारा गया। अब तो जूते के अंदर रख दो उसको, उसका असर हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हार्ट अटैक होता है, जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो हार्ट अटैक की आती है। ये खदशा उन्होंने ज़रूर इज़हार किया है। अब इनके पास, अदारों के पास या सियासतदानों के पास और कोई हरबा नहीं रह गया सिवाय स्लो पॉइजनिंग। अगर ऐसी कोई हरकत होती है खान साहब के साथ जेल में, अगर ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसी वाक़या पेश आ जाता है, तो जिम्मेदार फिर कौन होगा इस सारी चीज़? देखिए, मैंने आज से 1 माह 1.5 माह पहले आईजी जेल खाना जात, सुपरडेंट कोटला अडेला जेल और अटक जेल को मैंने नोटिस भेजे थे कि अगर इमरान खान के साथ कोई हरकत हुई इस तरह की तो इंशाअल्लाह फिर हम जो ज़िम्मेदारान हैं, इमरान खान वो बता चुका है सबको, फिर मुकदमा उनके। इतना बड़ा उसके पास नॉलेज है, इतना दलेर आदमी है, इतना बहादुर आदमी है। कहता है मुझे वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। जस्टिस शहद कामरान की अदालत में पेश कर दिया उस्मान डार को, जस्टिस मुनीब की अदालत में शेख रशीद को पेश कर दिया, जस्टिस कौन से हैं वो एक और डान की अदालत बनी हुई है वहाँ पेश कर दिया। महीना 2-2 महीने रह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हैं, शाह महमूद कुरैशी 1-1 घंटा कोर्ट के अंदर आर्गू करता है, क्योंकि बीइंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हर बात को जानता है। हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, घर की ग्रॉसरी का बिल नहीं दे सकते, बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते। ये सियासतदानों की हालत देखें, इनके बिजली भी फ्री, इनकी गैस भी फ्री, इनका तेल भी दे दो इनको। अभी पढ़ रहा था, एक किसी ने लेटर लिखा कि 200 लीटर मेरा फ्री था, मेरा तो वो सोलो लगी हुई थी गाल पे, लिहाजा मुझे वो पैसे दिए जाएँ। पर केस सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी इंशाल्लाह, सैफर में कुछ नहीं है उस केस में। इंशाल्लाह ये जो कल उठा लिए हैं, फवाद को उठा लिया, उसको उठा लिया, अभी उठाएं। करप्ट आदमी जो भी है जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, अब टका के करें। मैं कहता हूँ, मैं भी करप्शन के खिलाफ हूँ और होनी भी चाहिए, लेकिन इमरान खान, एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मजबूत असाब वाला मालिक नहीं देखा। जेल के अंदर उसके साथ जो ज़्यादतियाँ होती वो तो छोड़ें, जो वकला के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं है। जज ओपन कोर्ट कह रहा है सैफर का मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है, हम कागजात नहीं देंगे। हमने कहा जी अगर आप कागजात नहीं देते तो क्लाइंट से हमारी मुलाकात तो सीक्रेट होने दें, जो ओपन होगी हम किसी कमरे में बैठ के नहीं करेंगे। सुपरडेंट जेल को बुला के जैसा आपने हुक्म दिया। फिर भी उन्होंने हमारी मुलाकात, जब हम बैठे तो कमरा था, बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा वो डिप्टी सुपरडेंट बैठा है, एक और आदमी बैठा है। मैंने कहा ये आप लोग क्यों बैठे हो भी यहाँ पे? हमने मुलाकात करनी है, हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप कौन होते हैं बीच में बैठने वाले? जाएँ सुपरडेंट को बुला लें। सुपरडेंट आ गया, कहता जी करनी है इधर करो, नहीं करनी ना करो। इस हद तक बदमाशी हो रही है इस मुल्क में। वकला अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते आज़ादी में। ये दौर आ गया है कि वकला अपने क्लाइंट से मुलाकात आज़ादी के आज़ाद माहौल में नहीं कर सकते, उससे इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। वकला जो हैं, हम वकीलों को पास ये इख्तियार नहीं है कि हम अपने क्लाइंट के साथ ओपन खड़े होकर बात पूछें कि जनाब ये मामला है क्या। अगर सीक्रेट ही है तो जब हमें वकला को तो बताते हैं ना। कत्ल के मुकदमात में हमें हर बात बता देता है हमारा क्लाइंट, तो दहशतगर्द हमें बता देते हैं। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इजाज़त नहीं है कि वकला के साथ वो खुल के बात करें।
आज मेरा हाई कोर्ट आने का मकसद भी सिर्फ यही है। नैब कानून में जो नज़रसानी की अपीलें चल रही हैं उसमें अदालत ने फैसले में लिखा है कि इमरान खान जो है वो उसको ये तामील भी कराए जाए जो नोटिस हुआ है और उन्हें वो अपने इक़दामात भी करें। क्या इमरान खान यहाँ पेश हो सकते हैं उसमें? अगर आपको एक आज आपके प्रोग्राम में एक बात पता चलूँ, हम सैफर के केस में पेश होते हैं। हम वकला को उस कानून का या वो तमाम मामलात का नहीं पता जो इमरान और शाह महमूद कुरैशी को पता है। शाह महमूद कुरैशी एक एक घंटा कोर्ट के अंदर आर्गू करता है, क्योंकि बीइंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हर बात को जानता है, कौन सी बात सीक्रेट है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसके पास है और कौन सा। और दूसरी बात आपको बता चलूँ, एक गवाह का बयान है कि वो जो डॉक्यूमेंट है सैफर हमारे पास पड़ा है और बाहिफाजत है, और वो उसके पास भी नहीं, वो शहबाज शरीफ के पास है। आखिरी जो मीटिंग हुई थी सलामती कौंसिल की उसमें शहबाज शरीफ के पास हुई थी, और हम उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि असल सैफर तो इसके पास है, इसको मुल्ज़म बनाए और इसका ट्रायल करें। हम साबित करेंगे कि सैफर इसके पास है। सर क्या लगता है इमरान खान पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, खुद आके अपनी वकालत करेंगे नैब कानून के एक मुकदमे में या नहीं? हमारी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान खुद आएँ, अपने वकला को भी गाइड करें और ख़ुद भी पेश हों, क्योंकि जितना इस वक्त उसके पास नॉलेज है और वो अंदर बैठ के स्टडी कर रहा है, हम शायद वकला भी नहीं कर पा रहे। वो बहुत दलेर, ऑनेस्ट और पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड का एक है पाकिस्तानी सियासतदान। हमारे मुल्क में आज तक इस तरह का पढ़ा लिखा दलेर बहादुर सियासतदान नहीं आया। उसे सिर्फ क्रिकेटर मत समझो, हम उसके बहुत नज़दीक हैं। हमसे पूछो वो कितना काबिल है। हमें उन बातों का इल्म नहीं है। बैरिस्टर सुलेमान सफदर, मैं सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब का जज हैं, हम उनसे मुलाकात करके हैरान हो जाते हैं, ये बंदा बातें किस तरह ही कर रहा है। हमारे नॉलेज में नहीं है, इतना बड़ा उसके पास नॉलेज है, इतना दलेर आदमी है, इतना बहादुर आदमी है। कहता है मुझे वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। जस्टिस शाहिद कामरान की अदालत में पेश कर दिया उस्मान डार को, जस्टिस मुनीब की अदालत में शेख रशीद को पेश कर दिया, जस्टिस कौन से हैं वो एक और डान की अदालत बनी हुई है वहाँ पेश कर दिया। महीना 2-2 महीने रह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हैं, तो इस बात पे मुझे काजी फैसल साहब से ज़रूर दरख्वास्त करनी है, खुदा के लिए ये जो अदालतें लग गई हैं एंकरों के यहाँ, ये बंद करवाई जाएँ और अपनी अदालत को बहाल करें और यहाँ नोटिस करें कि गुमशुदा जितने लोग हैं यहाँ दरख्वास्त दें और उनको पेश करवाने का हुक्म दें ताकि यहाँ पेश हों। मुल्क के अंदर आर्टिकल 25 जो है, बराबर हकूक़ जो हैं वो सबको मिलने चाहिए। बाजवा साहब, आप सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पे क्यों नहीं लाते? सियासी जमातें इख्तलाफात का शिकार हैं, जब तक सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती उस वक्त तक के कोई हल है? पहले मुझे ये बताइए, क्या इन सियासतदानों के पास कोई मुल्क बचाने का कोई भी फार्मूला है? गरीब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई फार्मूला है? पिछले 16-18 महीने में जो असम्बली ने काम किए, 88 कवानीन मंजूर किए, कोई आवाम के लिए कानून मंजूर किया उन्होंने? आवाम की भलाई के लिए मंजूर किया कोई कानून? बस इतनी बात बता दें। इसलिए हर सियासतदान करप्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ वाटर प्लांट। आपको आज एक बात बता दूँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मैं लगाता हूँ जाके चोलिस्तान के अंदर, रहीम यार खां, लगता कितने का है? 8 से 10 लाख का, और ये हुकूमत 1 करोड़ 20-30 लाख का लगाती रही, जो जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इस मुल्क के अंदर किस तरह नोचा जा रहा है हमारे पैसों को, गरीब आवाम के पैसों को ये सियासतदानों ने नोच के खा लिया है। अभी भी देख लो, हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, घर के ग्रॉसरी का बिल नहीं दे सकते, बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते। ये सियासतदानों की हालत देखें, इनके बिजली भी फ्री, इनकी गैस भी फ्री, इनका तेल भी दे दो इनको। अभी पढ़ रहा था, एक किसी ने लेटर लिखा कि 200 लीटर मेरा फ्री था, मेरा तो वो सोलो लगी हुई थी गाल पे, लिहाजा मुझे वो पैसे दिए जाएँ। हालत ये है। और गरीब कहाँ जाए भाई? ये मुल्क जिसने बनाया है, जिस अवाम ने जाने दे के बनाया, इन सरमायादारों ने मुल्क नहीं बनाया। हमें इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर पहले करप्शन ख़त्म करनी होगी, करप्शन के ख़ात्मे के लिए इमरान खान को लाना होगा, और इमरान खान के साथ जो करप्ट लोग थे आपने खुद देख लिया है, ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी सफाई होती जा रही है। क्योंकि एक अदारा निकला था इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने, लेकिन उन्हें क्या पता था, वो इतना मजबूत आदमी है, वो जाते जाते अदारा तो अदारा, वो तो हमारे अदलिया और बहुत सारे अदारों को के सॉफ्टवेयर अपडेट कर चुका है इस वक्त। और आने वाला वक्त इस कौम का है,
اس ملک کا ہے اور ملک ترقی کرے گا. بیوروکریسی ججز اور یہ جو اتنی بڑی بڑی مراحت لیتے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے یا نہیں ہے؟ سر آئے گی انشاءاللہ جب آپ کا مضبوط حکمران ہوگا. جب آپ چور ڈاکو ڈکیٹ کو حکمران لا کے اپنا بناؤ گے تو پھر یہ بیوروکریسی یہ جتنے لوگ جتنے ادارے ہیں ان کو بھی حصہ چاہیے, پھر یہ حصے اپنے بانٹتے ہیں. باجوہ صاحب آخری سوال لے لیجئے کہ نواز شریف صاحب آ چکے ہیں, والیوم 10 کے حوالے سے کیا والیوم 10 کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ میں محترم چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جہاں اتنے خوبصورت فیصلے کر رہے ہیں, خدا کے لیے یہ والیوم 10 کھول دیں عوام کے لیے, تاکہ ان کو پتہ چلے اس والیوم 10 کے اندر ہے کیا. آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں اس میں وہ انکشافات ہیں جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں سامنے نہیں آئے, کہ ہمارے سیاستدان کہاں سے پیسے لیتے رہے, کہاں سے ان کو کس ملک نے فنڈنگ کی ہے ان لوگوں کو, یہ ساری باہر آ جائے گی. اس میں آپ کا آرمی چیف جو ہے ریکارڈ اکٹھے کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھا. سر کیا سمجھتے ہیں الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جا کے جیل سے الیکشن لڑیں گے؟ ہماری کوشش ہے ہم وکلا ہیں ان کو باہر لے آئیں. بھائی صاحب آخر میں یہ بتا دیں, سابقہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تحریک انصاف کا سٹانس بالکل کلیئر ہے. اس وقت جو فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ اے پولیٹیکل ہے؟ میری بات سنیں, سیاسی سوال آپ سیاستدانوں کو کریں. آپ کیس کے متعلق میں وکیل ہوں, جس حد تک مجھے اجازت دی گئی ہے میں وہ بات کر سکتا ہوں. آپ جو ہے سیاسی سوال عمران خان صاحب جب بھی عدالت میں آئیں گے, ان کے لوگ بھی آئیں گے, ان سے پوچھیں. ابھی کیونکہ ان کی قیادت کو خود عمران خان نے روح پوش کیا ہوا ہے, کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ بس ان حالات میں. یہ حالات زیادہ دیر نہیں رہیں گے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے یہ پاکستانی قوم کا ہے, اور دستور پاکستان اور آئین پاکستان کی بحالی کا دور ہے. سر سائے پر کیس سپریم کورٹ چلا گیا, وہاں سے انصاف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی انشاءاللہ سیفر میں کچھ نہیں ہے, اس کیس میں سیفر ہی نہیں ہے. جب فائل پر میرے پاس یہ فائل پڑی ہے, سیفر نہیں ہے. اس کا بیان صرف بلیک میلنگ ہے. ایک عمران خان کو ہر طرح کی سختی کرنے کے لیے جیل میں رکھنے کا ایک منصوبہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جی تھینک یو.